चलिए, नमस्कार, प्रणाम। हम हैं जी आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। और हमारे साथ मौजूद हैं जयंत पंकज जी समस्तीपुर से, जो सबका कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। तो कैसे हैं जयंत पंकज जी? जी 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 बहुत अच्छे हैं। ईश्वर और आप लोगों बड़े भाइयों की दुआ और आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप सबका इंटरव्यू लेते हैं फोन टेपिंग के माध्यम से। आज आपसे यह गुस्ताखी हम करने जा रहे हैं, या आपसे यह इजाजत देते हैं क्या कि भैया भैया एक मिनट, आप गुस्ताखी जो कहे, हाँ, ये गुस्ताखी शब्द, आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, हाँ। और उसके बाद आप भी नियोजित शिक्षक, मैं भी नियोजित शिक्षक। इस हैसियत से भी मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं। तो कृपया करके गुस्ताखी शब्द को वापस कर लिया जाए, और उसके बाद जो आप बोले, यानी जो समस्या है उसके संबंध में बोले, मैं सहृदय तैयार हूँ। मतलब भाई, थी लेना आजकल आज्ञा लेना जरूरी है, क्योंकि वीडियो को ऑडियो को सोशल मीडिया पे डालना है। तो आपकी ओ, आपका यानी आज हमारा आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज अपना संवाद कार्यक्रम चलवाइएगा। हाँ हाँ हाँ। जी 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 जी, इसके लिए पूरे 100% अनुमति है। आप प्रश्न कर सकते हैं। ये लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। इसके माध्यम से पत्रकारिता होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए, और वो भी स्वच्छ होनी चाहिए। आपको अनुमति दी जाती है। अच्छा, सबसे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहते हैं जी कि जी जी आप लोग नियोजित शिक्षकों को जगा रहे हैं, फायदे बता रहे हैं कि कौन नियोजित रहने में फायदा है या मामूली परीक्षा दे देने में फायदा है, किसमें जी भलाई है। जी वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जी जो इस काम को तो कर रहे थे, वो भी अलग जगा रहे थे, लेकिन जी इसके आड़ में सुन रहे हैं कि मिशन गोरिल्ला और मिशन पता नहीं क्या क्या 201 लोगों से लिया गया कुछ चंदा पैसा। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, यह उचित है कि नहीं? जी, बुलबुल जी, आपको मैं पहले नमस्कार करता हूँ। हाँ हाँ और ये मैं आपका जो प्रश्न जो पूछा गया और हम पे ये सवालिया निशान बनाया गया, हाँ हाँ के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हाँ वो आपने भी एक नाचीज को समझा हाँ हाँ और ये प्रश्न करने का प्रयास किए, जो मैं आज से प्रश्न करूं। हाँ प्रश्न और उत्तर में बुलबुल जी संतोषजनक मार्क्स देने वाले को जांचकर्ता होते हैं, जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई होंगे, मूल्यांकन करता वो होंगे। हाँ लेकिन यथासंभव हाँ जो मुझसे प्रयास होगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। हाँ सर्वप्रथम आपने जो कहा, जो आप भी नियोजित शिक्षकों के संबंध में हाँ। कुछ लगाते हैं। उन्हें बचाने का या उन्हें करने का, हाँ तो सर्वप्रथम रामचरितमानस में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और ईश्वर भी कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं अपनी रक्षा करनी चाहिए, हाँ स्वयं अपनी रक्षा करनी चाहिए, और उसके बाद रक्षा के लिए, मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ तो मैं इस हैसियत से मैं एक नियोजित शिक्षक 2005 से हूँ, हाँ और अभी तक मैं कार्यरत हूँ हाँ नियोजित शिक्षक के रूप में। तो मैं अपनी सुरक्षा सर्वप्रथम करके, जो मैं नियोजित कैसे रहूं, ये सुरक्षा करते हुए मैं एक गिलहरी के रूप में, हाँ जब राम सेतु बांध, जो रामेश्वरम बांध का जब निर्माण हो रहा था प्रभु श्री राम के द्वारा, तो उसमें रीछ बानर ये सब तो लगे ही हुए थे, और एक छोटी सी गिलहरी जो थी
उस गिलहरी के समान मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो कब माता सरस्वती मेरी जुबा पर आ जाए और हमारे नियोजित भाइयों एवं बहनों के लिए हमारे मुख से कुछ निकल जाए जो नियोजित शिक्षकों के लिए वरदान हो। ये मेरा प्रयास है, उस गिलहरी के समान मेरा प्रयास है। मैं वैसे कोई बड़ा विद्वान या प्रखर प्रवक्ता या पत्रकारिता मैं नहीं हूँ, उस सब में मैं नहीं हूँ। और मेरा एक छोटा सा प्रयास जब से है तब से मैं 2005 से ही संघ संगठन से जुड़ा हूँ और शिक्षक हित के लिए ही मैं कार्य करते आ रहा हूँ अभी तक। ये मेरा प्रयास रहा है। कुछ लोग आप ही की तरह हैं जो हित का बात करते करते और गुरिल्ला युद्ध बना लिए, 201 संगठन बना के लोगों से पैसा ले रहे हैं। और शिक्षक लोग आप ही की तरह बार बार कह रहे हैं कि सर ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी बुलबुल जी, मैं इस प्रश्न का जवाब इस रूप में दे रहा हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। जिनकी जो भावना है उन्हें प्रभु यानी हमारे नियोजित शिक्षक साथी उनकी भावना को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें कार्य रूप दे रहे हैं। दूसरा बात, हर एक मानव को प्रवीण जी अतीत से सीख लेना चाहिए। जो हमारा अतीत क्या है, अगर अतीत से हम सीख ले लिए तो हमारा वर्तमान तो सही हो ही जाएगा और उसके बाद हमारा जो भविष्य है वो भी उज्जवल भविष्य रहेगा हमारा। यानी कहने का तात्पर्य, जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई या बहन या जितने भी हैं हमारे साथी जो हैं, उन्हें अतीत से सीख लेना चाहिए। ये जो इनसे पहले भी कुछ वीर योद्धा हुआ करते थे जो हमेशा कहा करते थे नियोजित शिक्षकों के लिए मैं अपना किडनी और लीवर बेच दूंगा। यानी एक्सपोज करना, शिक्षकों को अपने रूप में डालना, उसको क्या कहते हैं, मनोभावना के साथ उसके साथ क्या होता है, खिलवाड़ करना जो कहते हैं, उसके महत्वाकांक्षा को, उनके मनोबल को, या अपनापन बन के, समझे। ये सब ऐसे ऐसे बहुत सारे नेताएं आए और प्रवक्ता आए और काल के गाल में समाते चले गए, नियति उन्हें साफ करते हुए चला गया। ये नियति की परंपरा है। जो भी हैं उनकी जो भी भावना हो मन में जो है उसको प्रस्फुटित करने का समय ये नियति सबको देती है, अवसर सबको देती है और उसी अवसर से का लाभ उठा कर के या उसी अवसर से हम पर अब ये निर्भर करता है, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि जो ये जो कर रहे हैं ये हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और सुनने वाला श्रोता गायक बहुत सारे हैं, लेकिन कोई अंतरराष्ट्रीय गायक प्रवीण मिश्रा बुलबुल के तरह नहीं है ख्याति प्राप्त, बहुत कम ही होंगे, लेकिन गायक तो है बहुत। हाँ बहुत गायक के श्रेणी में तो आएंगे बहुत। तो जो व्यक्ति जो कर रहे हैं वो नियति की वरदान है उनके साथ, समझे। उनकी जो सोच है, उनका लक्षण जो है वो परिलक्षित हो रहा है, जो हम ये। जब मनुष्य अपने आप में समझ ले कि हम गलत ये कर रहे हैं तो वो मनुष्य नहीं रहेगा, वो तो ईश्वर के दर्जे में आ जाएंगे। श्रेय लेना और देना, समझे, उन श्रोताओं पर निर्भर करता है। और श्रोता कौन है, हमारे नियोजित शिक्षक भाई हैं, चाहे हम हों या आप हों या अन्य कोई हो। मैं एक और दृष्टांत देता हूँ प्रवीण जी, रामायण काल का, कि
महापंडितेश्वर 1008 कहा जाए या जो भी उचित भाषा का प्रयोग किया जाए वो कम ही होगा। रावण प्रकांड विद्वान था, एकदम, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। और अनन्य भक्त, भगवान महाकाल का अनन्य भक्त, बाबा भोलेनाथ का और गर्दानी का अनन्य भक्त, बड़ा बहुत बड़ा भक्त था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नहीं है। फिर भी उसके शोषण के खिलाफ दहन करने के लिए, दमन करने के लिए, या कहें उन्हें सदगति देने के लिए, यानी जो भाषा का प्रयोग किया जाए, हम आप शिक्षक हैं तो एक मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना यथोचित रहेगा। तो उसे भी मारने के लिए, यानी इस धरा पर प्रभु श्री राम को, भगवान विष्णु को मानव रूप धारण करके आना पड़ा। आखिर क्यों? सही बात। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर क्यों, जब वो प्रकांड विद्वान था ही। बाबा औघर दानी के भोले बाबा का अनन्य शिव भक्तों में से एक भक्त था, जो हमेशा प्रत्येक दिन अपना सर काट के उन्हें समर्पित करता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी पड़ा। फिर भी उन्हें भगवान विष्णु को मानव रूप धारण करके धरती पे आके उनके अत्याचार को समाप्त करना पड़ा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष रावण तो मर गया। प्रवीण जी, हमारे बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। रावण तो मर गया, परंतु प्रत्येक साल दशहरा के समय में रावण दहन का प्रचलन चला हुआ है। ये आनंदित होते हैं लोग, होते हैं। तो अब हम, यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। एक तरफ अगर रावण की बुराइयों को हम देखें प्रवीण जी, तो उनमें बुराइयां, सारी बुराइयां भरी हुई थी। इसमें कोई, इसी के कारण प्रत्येक वर्ष भारतीय संस्कृति में और भारतीय परंपरा में दशहरा के दिन उसका दहन किया जाता है। इसी वजह से कि अच्छाई पर बुराई का जीत, ये दशहरा पर्व है। एक तरफ ये सोच के हम चल रहे हैं, दूसरी तरफ माँ जगत जननी जगदम्बा की जो लीलाएं धरती पर हुई, उसको भी हम दशहरा में यादगार कर रहे हैं। और वही रावण का, समझे, वही रावण का अगर चरितार्थ अध्यात्म की ओर से अगर किया जाए, तो रावण आज के रावणों से उस समय का रावण अच्छा था। मैं ये कह रहा हूँ, आज जो भाई बहन बन के जो रावण रूपी नरसंहार जो कर रहे हैं, अत्याचार जो कर रहे हैं अपने सगे भाई बहन और रिश्तेदारों के साथ, उससे अच्छा रावण था जो माता जगत जननी को पराई स्त्री समझकर भी वो हरण करके तो लाया, परंतु उसे एक प्रतिष्ठा का रूप दिया। सही बात। उसे छूने का कोशिश नहीं किया। उसे छूने का कोशिश नहीं किया। और फिर इसे अगर हम दूसरे रूप में देखते हैं तो इसके भी दो पहलू बन रहे हैं। एक पहलू जो अभी के वर्तमान रावण जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं समाज में, उनके लिए वह सीख है, वह रावण कि भाई जब जगत जननी माता स्वरूपा को जिसने, जो रावण शक्ति में, बल में
अकुट संपत्ति में ज्ञान में यानी हर एक संपदा उसे पूर्ण था, संपूर्ण था। फिर भी वह जगत जननी माता स्वरूपा को हरण करके लाया, वो भी किसके रूप में? एक जोगी के रूप में। हाँ हाँ लाया। भेष बदल करके, हाँ हाँ लाया। भेष बदल के जगत जननी माता स्वरूपा के सामने वो उसका ये साहस नहीं हुआ जो मैं अपने वास्तविक रूप में जाऊं, तो वो छद्म वेश बना के आया और जगत जननी माता स्वरूपा को वो हरण कर लिया। और हरण करने के बाद जो सारा परिणाम हुआ वो तो सभी लोगों से परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं। तो यही मेरा कहने का अर्थ है प्रवीण जी, जो हमारी जो कर्म है उस कर्म को का फल हमें अवश्य मिलेगा। देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, सीख लेने के लिए सबकी विचारधारा अलग अलग है। वो अपने यानी उसको इस भौतिकवादी युग में कहें तो अपने अपने नजरिया के अनुसार चश्मे का लोग प्रयोग करते हैं। एक समान चश्मा उन्हें नहीं लगता है किसी भी मानव को, किन्हीं का नंबर कुछ रहता है, किन्हीं का नंबर कुछ रहता है। अच्छा, और जयंत पंकज जी, एक छोटा सा सवाल आपसे करेंगे। जी 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 जी। तमाम आपके नियोजित भाई भी उन सब ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। जी जी जी। जैसे गोरिल्ला ग्रुप कभी बना, जी जी, 201 ग्रुप बना, जी 200 302 ग्रुप बना, जी जी, बाज ग्रुप बन के बना हुआ है। जी जी। तो ऐसे लोग आपके पास फोन करते हैं कि नहीं? जी, बहुतायत मात्रा में फोन आता है हम पर, समझे। ये ऐसा नहीं है जो फोन नहीं आता है। मैं अगर कहूँ तो ये रात्रि के समय में, ये अगर मेरे भाई लोग सुन भी रहे होंगे तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। 11:30 बजे रात में भी कॉल आता है, समझे। और मैं रिसीव अगर किसी कारणवश नहीं कर पाता हूँ तो पुनः सवेरे चाहता हूँ जो मैं उनसे बात करूं। और इस संबंध में कई साथियों ने विभिन्न विभिन्न जिलाओं से हमें फोन करके कहा है इस संबंध में, लेकिन मैंने सबको कहा यही कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। उनकी रूप को आप लोग देखिए, वो मिशन बाज बनावे या मिशन शेर बनावे या मिशन गुरिल्ला बनावे, वो उनकी संस्कृति है, वो अपने संस्कृति में चले। इनसे न परवीन मिश्रा बुलबुल को कोई कठिनाई है, न जयंत पंकज को कोई कठिनाई है, न राकेश सांडिल को कोई कठिनाई है, न जयंत सिंह को कठिनाई है, न बबलू विश्वकर्मा को कठिनाई है, न राजनंदन प्रसाद को कठिनाई है, और न बिहार के किन्हीं टीचरों को, नियोजित शिक्षकों को कोई कठिनाई है। हाँ, वो उस रावण के तरह भेष बदल के हरण करने का प्रयास न करें, अपनी वास्तविकता रूप में आवे और नियोजित शिक्षकों से सामना करें। इसमें क्या हर्ज है? वास्तविकता का रूप आप धारण करके आवे। आप ऐसे मेकअप नहीं करें, कागज का मुखौटा नहीं बनावे जो थोड़ा सा बारिश हो तो आपका मुखौटा बह जाए। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा। और अब मानना बाद या कुछ मिशन बाद या कुछ भी कर रहे हैं वो करें, समझना तो हमारे नियोजित शिक्षकों को है। आज समझे या कल समझे, लेकिन समझेंगे तो निश्चित। वो तो समझना ही है, वो तो समझना ही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1 रुपया भी अगर कोई देता है आपको, जी जी, वो चंदा रूप में दे, वो सहायता राशि में दे, जी सबका मतलब 1 रुपया बड़ी दुख से आता है। जी जी जी, क्योंकि आज के महंगाई के डेट में सबसे कम पैसा शिक्षकों को दिया जाता है। जी जी जी, और महीना बीतते बीतते कर्ज की आवश्यकता सबको है।
जी जी जी। इतनी महंगाई में जहाँ 100 रुपया में 5 किलो आलू है, 150 रुपया पल्ला प्याज है, जी और जी ऐसे में कोई सहयोग राशि 1 रुपया देता है तो 100 जी जगह जरूर कहेगा। जी जी तो क्या आपको लगता है कि किसी के रोआ को दुखाकर जी। और कोई मतलब सुख चैन से रह पाएगा? ये देखिए, ये रुआ दुखाने वाली बात जो आपने किया और आप जो प्रश्न कर रहे हैं, हाय आय और रुआ दुखाना ये लोहा को भस्म कर देता है। लोहा समझते हैं ना, हाँ। उसको। और गरीब का दुआ और बददुआ जो होता है ना, दुआ आपको जल्दी नहीं लगेगा, उसके लिए सैकड़ों व्यक्तियों का दुआ लेना पड़ेगा, तब एक जाके किन्हीं से दुआ लगेगा। लेकिन बददुआ जो होती है प्रवीण जी, वो तुरंत लग जाता है। मतलब रोआ टूटी है गरीब के तो पड़बे करी, पड़बे करी है। जहाँ बिजली गिरी तहाँ। इस 2 लाइन आपको सुनाना चाहेंगे। अच्छा 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 अच्छा। रोआ टूटी है गरीब के तो पड़बे करी, अरे पड़बे करी, जहाँ बिजुरी गिरी तहाँ जरबे करी, हो जहाँ बिजुरी गिरी तहाँ जरबे करी। जी बहुत अच्छा। तो यही कहने का मतलब है, जो वो करें, उनको जो अच्छा लग रहा है वो करें। मिशन बाज बनावे, मिशन गोरुल्ला बनावे, मिशन बकरी बनावे या मिशन हाथी बनावे, वो बना के अपना चलें। लेकिन समझना तो हमारे नियोजित शिक्षक साथियों का है। और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस समय मिशन गोरिल्ला बना, उस समय से आवाज उठा रहे हैं नियोजित शिक्षकों के प्रति। इसके लिए मैं आपको तमाम नियोजित शिक्षकों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई हम तो यही जानते हैं कि हाँ शिक्षक का पैसा बड़ा दुख तकलीफ का पैसा है। जी जी शिक्षक बड़ा सवेरे से शाम तक जी जी माने मेहनत करके जी जी न स्वार्थ के 1 रुपया ऊपरवार इनकम नहीं है, जी जी और जी उसके बाद यह मेहनत करके महीना भर कमाता है, जी जी 30,000 35,000 रुपया पाता है, और उसी में परिवार चलाना है, जी उसी में सारा व्यवस्था है, उसी में लड़का कहीं बाहर पढ़ रहा है, उसी में माँ बाप का इलाज है, उसी में तमाम खर्चे हैं, उसी में पत्नी का इलाज, अपना इलाज, बच्चे की पढ़ाई, वो कम पड़ जाता है। अगर एक साइकिल भी खरीदना होता है तो शिक्षक जो है वो बिना लोन लिए नहीं खरीद पा रहा है। जी इसमें अगर और इल्ला गुरिल्ला आज बाज बन के झूठे सहयोग राशि लेके और कोई कुछ करेगा तो भाई मेरे समझ से यह देखिए देखिए प्रवीण जी, मैं एक प्रश्न जवाब देना चाहता हूँ आपके प्रश्नों को। जो आज तक वे 2003 या 5 या 6 के शिक्षक होंगे, और क्या हुआ जो ये अभी उतबुलाना चालू कर दिए। इनसे अधिक कई रणबांकुरे हमारे हैं जो कम से कम दर्जनों केस अभी लड़ रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से। इन्होंने तो ये एक अपनी केस लड़ी, वो पदोन्नति वाला, दूसरा 4206 केस लड़े, वो भी समझौता के आधार पर, हमारे संघीय पदाधिकारियों के समझौता के आधार पर। और तीसरी केस थी एक छठू राय बनाम बिहार सरकार की है,
समझे। ये तो मात्र 3 ही केस अभी तक लड़े ही हैं। तो इनको क्या मालूम जो क्या होता है। और इनसे पहले हमारे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के या बिहार राज्य प्राथमिक ये क्या कहते हैं पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के या विभिन्न संघों के कई रान बांकुरे ऐसे हैं जो कई केस लड़ रहे हैं। क्या उन लोगों ने कभी अपने आप को दर्शाया जो मैं फलाना केस कर रहा हूँ? हम ही लोग यानी यूट्यूबर जो हम लोग हैं सो या शिक्षक जो है वही लोग जानकारी रखने के लिए जो आप नियोजित शिक्षक साथी धैर्य से रहें, इस संबंध में केस हुआ है और जानकारी उन्हें हम देते हैं। तो ये बेचारे हल्ले पर जो क्या कहता है उसको जो हुए हैं तो अपने को तो ये दिखाएंगे ही। तो इसके लिए हमें और आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। ये कहाँ थे 2003 से लेके या 5 से लेके 25 तक एक साल में काहे बिलबिलाए रहे हैं? इससे पहले क्या थे? कोई योगदान बतावे जो हमने इतना दिनों में इतना काम किया, ये बतावे। अच्छा, तमाम ये इनके प्रश्न थे। एक बात और मैं कह रहा हूँ, इन्होंने तो हमारे साथियों के साथ धोखा तो हुए इन्होंने उस समय किया जो इनसे पूछे हमारे साथी लोग जो आपका पहला चैनल जो था वो क्या हुआ? रिकवरी चैनल अगर क्रैश कर गया तो क्या चैनल रिकवरी इस समय नहीं होता है? अच्छा, इसके पहले भी वो चैनल बनाए थे? जी, इससे पहले भी एक चैनल बनाए थे तो उसमें ये सीख रहे थे। उसमें इनको शिक्षकों को नमस्कार करने का या बात करने का ये सब जो था ये सब सारीके से था इनका। लेकिन इनके जो कुछ चाटुकार साथी हो गए और कुछ ऐसे दरबारी हो गए जो इन्हें डेवलप करना सिखाया। वो इस तरह से आइए कुछ इनके मंत्री जो थे वो सब आए और सिखाना चालू किए तो ये इन्होंने अपना उस चैनल को बंद कर दिया। अच्छा। और उस चैनल को बंद करके ये चाटुकारों से जिस दिन से घिर गए उस दिन से ये अपने पैर में खुद अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा। ऐसे विद्वान साथियों की टीम बिहार में बनी हुई थी जिस व्यक्तियों को इन्होंने ग्रुप से निकालना चालू कर दिया। इनके हाँ में हाँ जो मिलाता है, ये कहें रात है तो रात है, ये कहें दिन है तो दिन है, वैसे व्यक्तियों को रखे हुए। अच्छा, ये मतलब आप लोग भी इनके ग्रुप में थे? जी। अच्छा जी, मैं आप लोगों को निकाल बाहर कर दिया। अब वो तो वो जाने, लेकिन मैं बता देता हूँ जनवरी या फरवरी में हमारे उजियारपुर के ही या हमारे जिले के ही कुछ शिक्षक साथियों ने मेरा नंबर दे के वो ग्रुप में जुड़वा दिए थे। और पहली बार बात फरवरी 25 में हमसे इनको हुआ था, वही कॉल किए थे जो आप जयंत जी हैं। हम कहे जी सर, जी भैया बोला जाए। तो हम ऐसे ऐसे संजय हैं, तो ऐसे आपके संबंध में समस्तीपुर से 2-4 टीचर और उजियारपुर से कॉल करके बतलाए हैं आप भी संघर्षशील रहते हैं। तो मैं संजय कुमार और उस दिन ये राकेश जी का एकदम अनन्य भक्त थे, समझे। जो कोयले के खान में हमें एक बहुमूल्य हीरा मिला है, उस हीरा और हम दोनों मिल के तो हम इन पर मजाक भी कर दिए थे। तो तब तो लगता है हीरा और मोती की जोड़ी बिहार के नियोजित शिक्षकों को बेड़ा पार कर देगा। लेकिन न जाने क्या हुआ, वो बीच में ही मझधार में ही छोड़ के हीरा और मोती को जोड़ी को ये तोड़ के निकल गए। और उसके बाद
बराबर बातचीत होता रहता था हमसे और उनसे, समझे। हम अगर नहीं कर पाते तो वही करते थे। और गाहे बगाहे में मैंने जब यूट्यूब चैनल खोल दिया तब वो हमसे कटना चालू कर दिए। अच्छा। और हाँ, कटते अलग होते होते उन्होंने हमें बिहार के वो जितने ग्रुप बनाए हुए थे, यहाँ तक कि समस्तीपुर जिला ग्रुप था, दरभंगा कमिश्नरी ग्रुप था, और बिहार राज्य के कई ग्रुपों में उन्होंने ही हमें जोड़े हुए था। उन सबों से हमको निकाल दिए। उनके कुछ ऐसे व्यक्ति खास थे जिन्होंने हमें निकाला, खुद निकाले और दूसरे से भी निकलवाए। तो मैंने उनसे पूछा तो आप कहे कि आप संजय कुमार पर ये प्रश्न क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न न कीजिए, इसीलिए आपको हटा दिया गया। मैंने कहा कि क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्या कीजिएगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मैंने अपना क्षमा मांग के वापस हो गया। मैं अपने धंधे में मगन हूँ, अपने क्रियाकलाप में मगन हूँ। लोग समझते हैं जो यूट्यूबर पैसा कमाता है, मैं पैसा कमाने के लिए ये ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ। ये जो समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज चैनल जो है, ये पैसा आप लोगों का प्यार दुलार जो है वो खींच के ले आया, मैं कर रहा हूँ। वैसे कहिएगा तो मेरा 5 चैनल चल रहा है। चैता म्यूजिक सेंटर, चैता म्यूजिक हिट, चैता.com म्यूजिक सेंटर, ये 4-5 जो चैनल हैं वो मेरा चल रहा है, समझे। लेकिन मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा था और शिक्षा विभाग संबंधी कुछ कह नहीं आ रहा है तो मैं खुद इसमें आके चलाता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यह जो लड़ाई लड़ रहे हैं जी जी, वह शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं कि अपने लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि आपको देखिए, तमाम शिक्षकों का आपके पास फोन आता है। जी जी, मैंने हम तो लोगों के पास भी बहुत सारे लोग फोन करके रोते हैं। जी जी, मैंने तो प्रारंभ में ही प्रश्नोत्तरी में आपको कहा, जो ईश्वर ने भी कहा कि जो मनुष्य अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाए वो दूसरों की रक्षा क्या कर पाएगा। तो अपने साथ इनके क्या हुआ था? जी जी, इनके साथ भी कुछ हुआ था। किनके साथ? ये इनका भी रक्षा बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अपनी रक्षा नहीं कर पाए। जी जी, तो रक्षा करना मैंने आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नियोजित शिक्षक हूँ, तो नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी नियोजित कहलाऊं मैं, इसके स्थायित्व को मैं बरकरार कर रहा हूँ। और उसके बाद उससे जो समय बचता है तो नियोजित शिक्षकों का मैं गुणगान कुछ कर लेता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अच्छा, तो जी जी, आपको क्या लगता है कि यह करना उचित है? तमाम शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे, बिहार के शिक्षक जो? देखिए, मैं बिहार के तमाम शिक्षकों से ये गुजारिश करता हूँ और करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ये सक्षमता रूपी 5वां चरण जो आया है इससे आप लोग बचें। मैं एक बात इस ओर कह के आप लोगों का इशारा करना चाहता हूँ, इस ओर कि 2 योद्धाओं की जब लड़ाई होती है उसमें से एक न एक तो हारना है ही। ये तो हारेगा ही। लेकिन जब युद्ध होता है और युद्ध में जब युद्ध प्रारंभ हो जाए और उस बीच में कोई आके कहे कि जो तुम हार जाओगे तो हम हथियार गिरा दें और सरेंडर कर जाए, ये तो संभव नहीं है। इतिहास गवाह है और इतिहास का छात्र होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि कोई भी लड़ाई जो लड़ी जाती है वह युद्ध पोतों और बंदूकें से नहीं लड़ी जाती है, वह लड़ी जाती है अदम्य साहस से, धैर्य से और उत्साह से लड़ी जाती है।
समझे। और ये जिस मानव में जब रहेगा तो वो बंदूकें और गोली और तीर तलवार और कमान वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। और जो ऐसा ये कर रहे हैं वो तो योद्धा बना रहे हैं, योद्धाओं का ग्रुप बना रहे हैं। अब वो योद्धाओं का ग्रुप बनावे या कायरों का ग्रुप बनावे, उनका जो काम है वो करते रहें। उसमें हम लोग क्या, उनका रिजल्ट तो वो जनता देगी, वो नियोजित शिक्षक जो हैं वो देंगे उनका। अभी उन पर मैंने प्रारंभ में ही आपको कहा जो बहुत सारे ऐसे नियोजित के शिक्षक प्रतिनिधि आए जो लीवर और किडनी सब बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन आज धरातल पर वे नजर नहीं आ रहे हैं। तो इनके भी कृति को लोग जिस दिन समझना प्रारंभ कर देंगे, और शायद आपके तरह योद्धा जब सुखनाद कर दिया है तो हमें नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में वो ज्यादा दिन टिक पाएंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि शिक्षकों को ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और अपना इतना मेहनत किया हुआ जो पैसा है उसका सहयोग राशि देना चाहिए? देखिए, सहयोग राशि क्यों, सहयोग राशि किस लिए? उन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं जो एक पैसा दूंगा ये मेरे एक पैसा का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जायज जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा। कुछ ऐसे व्यक्ति या अध्यात्म गुरु आपको मिलेंगे जो वो कहेंगे कि बच्चों अगर तुम दान देते हो हमें तो अपने परिश्रम के पैसा को दान देना, न कि तुम ठग के जो पैसा लाया, तुम इधर उधर से जो पैसा लाया और अपनी मनोभावना को साफ करके, हृदय को साफ करके तुम दान देना। तो जब हम खुद गलत रास्ते पे जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तो उसका परिणाम तो वही होगा। और खुद जो व्यक्ति आज जो कह रहे हैं, एक राकेश सांडिल जी हैं, उनका आप नाम सुने होंगे। ईपीएफओ संबंधी सारे जगहों लिखित रूप से देने के लिए वो अप्रैल मई में ही बोले, झट से और ये आके कह दिए नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। इधर आके कहते हैं नहीं देखिए हमारे टीम के जो साथी हैं पटना में लगे हुए हैं, ये तो अवसरवादी हैं, अवसर खोज रहे हैं, जो हमें कहाँ अवसर मिले जो हम अपना वाहवाही लेते रहे। समझे? तो इनके संबंध में क्या कहें। अच्छा, जो मामला जो चल रहा है 6 महीना से ईपीएफ में लोग भेज रहे हैं कि नियुक्ति तिथि से पैसा मिले दिया जाए, और उसको भी ये लोग कहें कि हमारे लोग कर रहे हैं, अभी 2 दिन 4 दिन पहले से कह रहे हैं कि अब हमारे लोग करने लगे। देखिए, ऐसे तो नाम नहीं लेना चाहिए हमें किन्हीं का भी। कुछ दिन पहले पूर्व में अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए वर्तमान की, तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबों के चाहता थे। है कि नहीं? लेकिन जब समय आया, जब जनता उनके पॉलिसी को समझ गया तो पलटी मार दिया। अभी ये लड़बड़ियां बांट रहे हैं हमारे संजय बाबू, बांटने दीजिए इनको। आज तक इतिहास के छात्र रहने के नाते संजय किसी का नहीं हुआ, जो भी संजय हुए वे सबका बेड़ा गर्क करते चले गए। चाहे आप महाभारत काल का लें, संजय का नाम लें, या हमारे आयरन लेडीज प्रधानमंत्री के पुत्र संजय जी का नाम लें, या वर्तमान में भी कुछ राजनीतिक पार्टियों के मार्गदर्शक संजय जी हुआ करते हैं उनका नाम लें,
या अन्य कई इसी रूप में भी ये हमारे संजय हैं। एक संजय से धृतराष्ट्र के को वो दिखा रहे थे सारा दृश्य, समझे, और एक संजय जो हैं सो हमारे नियोजित शिक्षकों को सारा दृश्य दिखला रहे हैं। जो देखो भैया, हम ही हैं जो नियोजितों का बेड़ा पार करेंगे, इससे पहले कोई नहीं था, सब ठग लिया। अरे भैया, सब ठग लिया तो 1/7/15 से जो हमको मूल वेतन मिल रहा है, वेतन माल पर जो हम चल रहे हैं, क्या ये सब भी डपोर संख्या है क्या? सही बात। चलिए, कुछ और मित्रों का फोन आ रहा है, चलते चलते कुछ यह बता दीजिए कि ऐसे में एक तो खुद ही सरकार शोषण कर रही है, तमाम मूल वेतन पे बहालियां कर रही है, ठीके पर चाह रही है कि बहाली हो जाए। और कुछ अपने लोग माने माझी जो पार लगाए, और जब माझी ही नाव डुबोए जी, तो कौन बचाए? देखिए, आप स्मरण ताजा कर दिए, समझे। जो माझी जही पार लगाए और माझी नाव डुबाए, जब मझधार में नैया डोले, हाँ, तो माझी पार लगाए, तो माझी पार लगाए, और माझी जब नाव डुबोए तब उसे कौन बचाए? तो उसे ऊपर वाला ही बचाए, भगवान ईश्वर ही बचाते हैं। और खासकर मैं नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूँ, जो माझी जब आप कहे तो बिहार के किसी समय में माननीय जीतन राम माझी जी मुख्यमंत्री थे। अच्छा। और वास्तविक रूप में नियोजित शिक्षकों को बेड़ा पार करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, वो माझी जी के ही द्वारा हुआ था, उन्हीं के द्वारा जय जयकार लगाया गया था। राजनीतिक उठापटक के बीच उनकी नामें दब गई हो, लेकिन ये दबने वाली चीज नहीं है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति कर रहे हैं तो खेबनहार तो भगवान है, मानव तो एक निमित्त मात्र है। मतलब आपके कहने का कि आप लोगों का बस काम है, हम लोगों का काम है कि भाई बता दें कि बस भगवान से डरना है। बस ऊपर वाले से डरिए, नीचे जो कर रहे हैं उन्हें करने का फल सबों को मिलता है। नियोजित शिक्षकों से क्या कहेंगे आप? नियोजित शिक्षकों से क्या कहना चाहते हैं जो 201 ग्रुप में बन के लाखों रुपया दे दिए, फिर 302 ग्रुप में बन के 2-3 लाख दे दिए, फिर गोरिल्ला ग्रुप में बन के कई लाख दिए, फिर अभी बांझ ग्रुप बना हुआ है, इसमें भी शुरू है, तो क्या कहना चाहते हैं उन? देखिए, ये बाज ग्रुप नहीं है, बांझ ग्रुप है ये। अच्छा, समझे। ये हम नियोजित शिक्षकों को यही कहेंगे कि बाज ग्रुप नहीं है, बांझ ग्रुप है। और आप पेड़ पौधों पर देखते होंगे, किसी वृक्ष पर जो लोला जो निकल जाता है और खुद का जो रहता है बहुतायत मात्रा में, उसी को पेड़ का बंझापन उसको कहते हैं। और उसमें क्या होता है, जो अन्य पत्ते का आकार एक समान रहता है, और कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो उन पत्तों से देखने में सुंदर लगता है और बड़ा सा खिलता है, लेकिन लोग उसको क्या कहते हैं, जो ये पेड़ बझिया गया, बांझ हो गया। जाके पैर न फटे बेबाय, वो क्या जाने पीर पर आए। वो महापुरुष को हल्दी कैसे है और नमक कैसे है ये खुद मालूम नहीं है, और वो खुद चले हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों को बेड़ा पार करने के लिए। तो वो माझी ही वैसे जब बेड़ा गर्त में निकालने, नाव गर्त में लेके चले हैं, तो उन साथियों का मालिक भगवान ही है। और मैं नियोजित शिक्षकों से कहना चाहूँगा
कि ऐसे साथियों पर आप विश्वास न करें, सुने सबकी, करें अपने मन की या आपकी। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप इतना समय दिए, नियोजित भाइयों को जगाने का काम किए। चलते चलते आप तमाम मित्रों से कहेंगे कि इस जो यह ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को भोजपुरी बतकही को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब तक नियोजित शिक्षकों की आवाज़ पहुँचे और उन लोगों का बचाव हो सके। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।